दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां वासुकी नाग रहते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि औरंगजेब जब इस मंदिर को तोड़ने आया था तब वासुकी नाग जी ने अपना ऐसा विकराल रूप दिखाया था कि वो बेहोश हो गया था। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से और पूरा देखिएगा। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आप लोगों को नाग वासुकी के बारे में बताने वाले हैं। नागों में नागराज वासुकी को शिव के गले में स्थान मिला है। जी हाँ, वो नाग वासुकी ही हैं जो शिव के गले में लिपटे रहते हैं। वासुकी शिव के गले में कैसे आए, ये जानने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इनका जन्म कैसे हुआ और ये कितने शक्तिशाली थे। चलिए शुरुआत करते हैं वासुकी के जन्म से। नाग वासुकी के जन्म की कथा कुछ इस तरह है। दक्ष प्रजापति की दो पुत्रियां वनीता और कद्रू, दोनों का विवाह दक्ष प्रजापति ने ऋषि कश्यप से किया। ऋषि कश्यप ने एक दिन अपनी दोनों ही पत्नियों से प्रसन्न होकर उनसे कहा कि देवियों, आप मुझसे वरदान मांगिए। कद्रू ने 1000 पुत्रों का वरदान मांगा तो वहीं वनीता ने सिर्फ 2 पुत्रों का ही वरदान मांगा और ये शर्त रखी कि मेरे दोनों पुत्र कद्रू के 1000 पुत्रों से भी ज्यादा शक्तिशाली हों। कश्यप ऋषि ने अपनी दोनों पत्नियों को ऐसा ही होगा कहकर उन्हें इच्छा पूर्ति का वरदान दे दिया। वरदान के अनुसार एक समय आने पर कद्रू ने 1000 नाग पुत्रों को जन्म दिया। कश्यप ऋषि और कद्रू के नाग पुत्रों के रूप में सबसे पहले सबसे बड़े शेषनाग पैदा हुए। मान्यता है कि शेषनाग के 1000 मस्तक हैं। इनका कोई अंत नहीं, इसीलिए इन्हें अनंत भी कहा गया है। जब पृथ्वी पर कुछ नहीं होगा तब भी शेषनाग होंगे, इसीलिए इनका नाम शेष है। विष्णु की छैया शेषनाग के बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने ही अपने फन पर धरती को टिकाया हुआ है। ऐसा करने का आदेश शेषनाग को ब्रह्मा ने दिया था। सबसे बड़े होने के कारण शेषनाग उस वक्त नागलोक के राजा थे, लेकिन जब उन्हें ब्रह्मा की आज्ञा अनुसार धरती के नीचे जाना था तब उन्होंने अपने छोटे भाई वासुकी का राज तिलक कर दिया था। जी हाँ, शेषनाग के बाद कद्रू और कश्यप के दूसरे पुत्र के रूप में नाग वासुकी पैदा हुए। शेषनाग जितना तो नहीं, लेकिन नाग वासुकी में भी बेहद पराक्रम था। जब भगवान कृष्ण को कंस की जेल से वासुदेव चुपचाप गोकुल लेकर जा रहे थे तब रास्ते में जोरदार बारिश हो रही थी। इसी बारिश और यमुना के उफान से वासुकी नाग ने ही कृष्ण की रक्षा की थी। हालांकि उस नाग के कई सर होने के कारण लोग उसे शेषनाग समझ लेते हैं, लेकिन पुराणों में लिखा हुआ है कि नाग वासुकी के भी कई सर थे और वो नाग वासुकी ही थे जिन्होंने वासुदेव और कृष्ण की रक्षा करते हुए उन्हें यमुना पार करवाई थी। भविष्य पुराण तो ये भी कहती है कि नाग वासुकी के सर पर ही नागमणि विराजमान है। वासुकी ने भगवान शिव की सेवा के लिए अपने बड़े भाई की तरह ही राजपाट त्याग दिया था और वासुकी के छोटे भाई तक्षक उनके बाद नागलोक के तीसरे राजा बने थे। अब आपको बताते हैं कि नाग वासुकी ही क्यों भगवान शिव के गले में लिपटे रहते हैं। दरअसल इसके पीछे कई कथाएं बताई गई हैं। पहली कथा के अनुसार सबसे पहले नागों ने ही शिवलिंग की पूजा की थी और उस समय नाग वासुकी नागों के राजा थे। नाग वासुकी शिव की तपस्या भी करते थे। एक दिन नाग वासुकी की सच्ची श्रद्धा देखकर शिव ने उनसे वर मांगने को कहा, जिस पर नाग वासुकी ने शिव से ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आपके गणों में शामिल होकर आपके बेहद समीप रहकर आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा वर दीजिए। जिसके बाद वासुकी से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में लपेट लिया था। दूसरी कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन के दौरान नाग वासुकी को ही रस्सी के रूप में मेरू पर्वत के चारों ओर लपेटकर मंथन किया गया था।
जिसके चलते उनका संपूर्ण शरीर लहूलुहान हो गया। ये भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय शिव को विष पीना पड़ा, तब नाग वासुकी व अन्य नागों ने ही शिव की सहायता की, शिव के साथ विष पिया। नागों और नाग वासुकी की निस्वार्थ भक्ति देखकर भगवान शिव नागों से प्रसन्न हो गए थे और नागराज वासुकी को अपने गले में लपेट लिया था। तीसरी कथा इसे लेकर ये है कि जब भगवान शिव और पार्वती का विवाह होना था, तब सभी देवगणों ने शिव से कहा कि वो श्रृंगार कर लें, क्योंकि शिव का श्रृंगार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, वो तो वैरागी थे। इसलिए उन्होंने अपने श्रृंगार की जिम्मेदारी नागों को सौंप दी, जिसके बाद नाग वासुकी स्वयं शिव के गले में आभूषण की तरह लिपट गए। वासुकी नाग का अपने प्रति समर्पण देखकर शिव बेहद खुश हुए थे और उन्होंने अपने विवाह के बाद भी वासुकी नाग को अपने गले में लिपटे रहने दिया। ये 3 कथाएं वासुकी नाग के शिव के गले में लिपटे रहने को लेकर सबसे ज्यादा कही जाती हैं। लेकिन आपको बता दें कि वासुकी शिव के साथ केवल आभूषण बनकर नहीं रहे थे, बल्कि समय समय पर उन्होंने शिव के प्रति अपना समर्पण दिखाया था। त्रिपुरदाह के समय वासुकी शिव धनुष की डोर बन गए थे। धर्मज्ञाताओं का तो ये भी मानना है कि जितना स्नेह भगवान शिव अपनी सवारी नंदी से करते थे, उतना ही स्नेह उन्हें नाग वासुकी से भी था। यही वजह है कि शिव और शिवलिंग दोनों को ही नाग वासुकी के बिना संपूर्ण नहीं माना जाता। प्रयाग के संगम तट से उत्तर दिशा की ओर दारागंज के उत्तरी कोने पर अति प्राचीन नाग वासुकी मंदिर है। इस मंदिर में नागों के राजा वासुकी नाग विराजमान है। इस मंदिर की महिमा का बखान सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रयागराज आने वाले हर श्रद्धालु और तीर्थयात्री की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि वो नाग वासुकी का दर्शन न कर ले। नाग वासुकी मंदिर में शेष नाग और वासुकी नाग की मूर्तियां हैं। कुंभ, अर्ध कुंभ, माघ मेले और नाग पंचमी के दिन लाखों तीर्थयात्री इस मंदिर में दर्शन पूजन करने आते हैं। इस मंदिर का वर्णन पुराणों में भी आता है। नाग वासुकी मंदिर की काफी पौराणिक मान्यता भी है। इस मंदिर के बारे में ऐसी पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर आके पूजा करने से काल सर्प दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। गंगा तट पर स्थित प्राचीन नाग वासुकी मंदिर सदियों से आस्था का केंद्र रहा है। श्रावण मास में तो शिवालयों की तरह नाग वासुकी मंदिर में रुद्राभिषेक, महाभिषेक व काल सर्प दोष की शांति का अनुष्ठान चलता है। मुगल काल में जब हिंदू धर्म स्थलों को पूरी तरीके से तहस नहस किया जा रहा था, उस समय नाग वासुकी मंदिर को भी तोड़ने का प्रयास किया गया था। लेकिन जब इसमें मुगल सैनिक सफल नहीं हुए तो इसकी ख्याति मुगल शासक औरंगजेब तक पहुंची। तो वह खुद प्रयाग आया और उसने नाग वासुकी मंदिर को तोड़ने के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि औरंगजेब गंगा तट की ओर मंदिर में पहुंचा और अपनी तलवार निकालकर जैसे ही नाग वासुकी की मूर्ति पर वार किया, अचानक नाग वासुकी का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। उनके विकराल और भयंकर स्वरूप को देखकर औरंगजेब कांपने लगा और डरकर बेहोश हो गया। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि आखिर इस जगह पर वासुकी नाग क्यों आए। पद्म पुराण के पाताल खंड व श्रीमद् भागवत में नाग वासुकी व इस मंदिर का विस्तृत उल्लेख मिलता है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों ने नाग वासुकी को सुमेरु पर्वत में लपेटकर उनका प्रयोग रस्सी के तौर पर किया था। मंथन के चलते नाग वासुकी के शरीर में काफी रगड़ हुई थी और जब मंथन समाप्त हुआ तो उनके शरीर में जलन होने लगी। जलन को दूर करने के लिए नाग वासुकी मंदराचल पर्वत चले गए, लेकिन उनके शरीर की जलन खत्म नहीं हुई। तब नाग वासुकी ने भगवान विष्णु से अपनी पीड़ा के बारे में बताया और जलन खत्म करने का उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने नाग वासुकी को बताया कि वो प्रयाग चले जाए और वहाँ सरस्वती नदी का अमृत जल का पान करें और वहीं पर विश्राम करें। इससे उनकी सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। मंदिर के गर्भगृह में नाग नागिन की स्पर्शधारी प्रतिमा है, जिसे नाग वासुकी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने नाग वासुकी को मूर्ति के रूप में यहाँ स्थापित किया है।
यहाँ पर मौजूद पत्थर 10वीं सदी से भी प्राचीन बताए जाते हैं। मंदिर परिसर में गणेश व पार्वती, भीष्म पितामह के शरीर पर लेटी हुई प्रतिमा व भगवान शिव की भी मूर्तियां स्थापित है। इस मंदिर को सैकड़ों वर्षों पहले नागपुर के राजा श्रीधर भोसले ने जीर्णोद्धार कराया था, जबकि 2001 में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने मंदिर की फर्श व दीवारों को ठीक कराया था।